जो कुछ भी पढ़ा जाए आप याद करके आइए ना, तो अभी तो बहुत कम पिटा है लोग। ठीक है ना। देखिए कल तक क्वेश्चंस करवाया गया था आपको कंपाउंड एंगल का। कल एक क्वेश्चन बचा था लास्ट में, ठीक। आप इसमें एंगल ढूंढिए, सबसे बड़ा एंगल क्या है बताए थे। तो 50 को देखिए 40 और 10 में तोड़ सकते हैं। अब दोनों तरफ tan लेने पर क्या करने पर, दोनों तरफ tan लेने पर, क्लियर। अभी कौन दांत चिया रही थी वो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a के जगह पे क्या है, b के जगह पे 10 बटा में ये ना, तिरछा तिरछे। ऐसा सवाल आपके पास, ऐसा एक सवाल आया था कंपाउंड एंगल में, है ना। बराबर में बच गया tan 40 प्लस tan का डिग्री 10 डिग्री, हाई हमें गुना हुआ। अब 50 से गुना करा दीजिए इसमें, माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan कितना 10, क्लियर है ना। आप समझिए, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करिए। यहाँ पे इसका मान 1 होगा, कैसे तो थोड़ा समझिए। एफ ए प्लस बी को जोड़ला पे 90 आ जाए तो tan a इंटू tan b का मान 1 होता है। एक को अगर चेंज करिएगा तो tan को अगर कॉट में बदलिएगा तो कॉट हो जाएगा 40 डिग्री। तो देखिए हम बदल के बता दे रहे हैं आपको। डायरेक्ट यदि हम इस थ्योरम के अनुसार इसको 1 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है तो tan 50 जो है इसको हम कॉट में 40 डिग्री लिख सकते हैं 90 पर चेंज करके, ठीक ना। अब है बच गया का चीज tan 40 इंटू tan 10 बराबर कितना tan 40 प्लस कितना tan 10। अब हर दोनों के tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है 1, जब a के नियन हो तब। है बच गया tan 40 प्लस कितना tan 10। अब tan 10 माइनस में वो पड़ जाएगा काची में प्लस में, तो tan 40 प्लस tan 10 माइनस से पड़ जाएगा तो काची में हो जाएगा प्लस में। अब देखिए tan 50 बराबर tan 40 प्लस 10 प्लस 10 tan 10 प्लस tan 10 कितना हो जाएगा 2 tan 10। देखो tan 20 बोल रहा है, टेनु tan 10 और tan 10 कितना होगा 2 tan 10। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। यहां से आपको सॉल्यूशन बताया गया कंप्लीट। आप देखिए कहां आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे लोग। हाँ cot 40 से tan 40 कैसे 1 हो गया कॉट बदलना पड़ेगा। देखो पहले सब पढ़े भाई सियाही पी रहे थे लोग। tan 50 को हम लिख सकते हैं काचे tan 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, वो वैल्यू लिखा गया है नहीं। और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है 1, कि सब 10th क्लास में पढ़े होंगे लोग। अब बताइए ओजे जाकर सवाल करिए, 500 रुपये लेके पढ़ा होगा, तीनों क्लियर। तो रेखा मैडम तो हमारा पढ़ाई, हमारा तो बुझा रहा था क्लास में दुइयों को लड़के नहीं बोलता, पहले का वो जो ना सब कुछ आता है वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो काहे के लिए बोलेगा भाई। और दूसरे का वो नहीं बोलेगा जो ना कुछ नहीं आता, बैठा रहेगा होने कोना में, वो डरे सोचेगा नहीं काहे के पूछेंगे बेइज्जती हो जाएगा। क्लियर हुआ। सुनिए ध्यान से, आपको सिद्ध करवाया जा रहा है क्वेश्चन ना दे तो कंपाउंड में 10 एनसीईआरटी बनाने से कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी का ये खत्म हुआ, बुझा कुछ। आप देखिए सिद्ध कैसे करना है। पहले तो सिद्ध करने से पहले आपको फार्मूला पे कंट्रोल होना चाहिए, आगे सवाल देखा जाए। आज भी कुछ क्वेश्चंस लिखा गया आपके लिए, दिख रहा। अब फार्मूला नहीं याद होगा, आज से याद करवाना शुरू किए हैं हम। देखिए ना आज से कई समझा रहे थे हम, लात के देवता सब बात से सुनेगा सब।
ठीक, चलिए देखिए इधर आइए, यहां से सवाल सिद्ध करना हमको। आगे सवाल दे रखा आपका का चीज, tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना का चीज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये ना हम लोग को सिद्ध करना। ये क्वेश्चंस किताब में जो दिया था ना, शायद मिस्टेक कर दिया। ठीक, हाँ ध्यान से देखिए, मिस्टेक कहाँ है कि यह कॉस स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर। ठीक, जिनके पास केसी सिन्हा का किताब होगा उस किताब में भी आप सुधार लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप देखिए, हम या तो देखिए त्रिकोणमिति सिद्ध करने का एक तरीका होता है, या तो आप एलएचएस को लेकर सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो आरएचएस को लेकर सिद्ध कर सकते हैं, यही ना। तो हम उठाते हैं, चलिए एलएचएस, आरएचएस भी ले सकते हैं, है ना। ठीक, आइए हमारे पास क्या है, tan अल्फा माइनस बीटा, नहीं प्लस वाला पहले है, फिर tan अल्फा माइनस बीटा, tan थीटा को साइन कॉस में पहले बदलिए, किसमें, साइन और कॉस में बदलिए, इनटू क्या चीज, साइन ए माइनस अल्फा माइनस बीटा बटा में कॉस क्या चीज। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आएगा कि tan a प्लस बी tan a माइनस बी काहे ना लगा दे, तो उनको बता दिया जाए त्रिकोणमिति को सिद्ध करने के लिए 3 नियम आपके दिमाग में होना चाहिए। भले आपको नीचे क्लास से पता नहीं है तो, लेकिन आप सुनिए ध्यान से। पहला, यहाँ पे नहीं लिख सकते आप सीनियर क्लास में आ गए, कॉलेज में नॉलेज के लिए, ठीक ना, ध्यान दीजिए। तो कॉलेज में काहे के जाते हैं लोग, नॉलेज के लिए। ठीक, इतना दिन कॉलेज का रूल लागू हुआ तो कितना नॉलेज मिला। ठीक, तो सुनिए, त्रिकोणमिति सिद्ध करने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप क्वेश्चंस देखिए। अगर एलएचएस वाला जो हमारा है कुछ भी दिया हो तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आरएचएस में जो आंसर लाना होगा और साइन कॉस में लाना हो, तो दिया गया एलएचएस को पहला नियम कि दिया गया फंक्शन को साइन कॉस में बदलें, नहीं है तो, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो का चाहिए बदलिए, साइन कॉस में। दूसरा बात का देखिए आपकी बाटा पका जोड़ है कि नहीं, एलसीएम निकल रहा है कि नहीं। ठीक, अगर दूसरा बात एलसीएम वगैरह ना निकले, निकल रहा है तो निकाल दीजिए, ना निकले तो मत निकालिए। अगर एलसीएम ना निकलेगा तो वहां पे आप फार्मूला देखिए, फार्मूला कौन कौन देखना है, तो आप अलजबरा फार्मूला पहले देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सब, और दूसरा में देखिए आप त्रिकोणमिति फार्मूला सिद्ध जरूर होगा, क्लियर है ना। आइए ध्यान से आप पढ़िएगा तब ना, खाली लक्ष्मी पूजा के चक्कर में है, इतना मस्त पढ़ाई करवा दिया, क्लास छोड़ दिए लोग। ठीक, एक बात बार बार बोलते हैं, ठीक सुन लीजिए पहले कि कहीं की मिठाई तो कहीं की नमकीन मशहूर है, क्लास में आके देखिए इस जगह पढ़ाइए मशहूर है, बात आज ना समझ में। हाँ, क्लास छोड़िएगा तो थोड़ी होगा। ठीक, आइए अब हमें एलसी, चलिए जो रूल बताए सुनिए, जो रूल बताए हैं आपको, क्या में दिया गया फंक्शन को साइन और कॉस में बदलिए, काची में, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में बदलने के बाद आप बाटा पका जोड़ देखिए, गुना देखिए, भाग देखिए, है ना। तो ये जोड़ घटाओ गुना भागा है, गुना करना है। उसके बाद त्रिकोणमिति फार्मूला को देखिए, तो चलिए गुना करते हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बटा में कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आपको सूत्र नहीं आता तो आप उड़िया दिए गई जले। एक साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ए के जगह पे अल्फा है, बी के जगह पे बीटा है। नीचे वाला भी सूत्र बताया गया था आपको, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना। यह हुआ आपका आरएचएस जो आपका सिद्ध करना था, बुझाया कुछ। अगर इसको tan को a प्लस बी के फॉर्म में बदलने लगे तो चल जी, अब कितना लंबा जिएगा, फॉर्मूले पर कमांड करिए। उसके बाद आपको यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, दिख रहा है कुछ, हाँ ना, बोलिए। आइए देखिए हम लोग ये 12 नंबर सवाल देखते हैं। क्या नंबर, पहले क्वेश्चन से लिखिए, tan स्क्वायर अल्फा माइनस का दे रखा है, बराबर में प्रूफ क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या चाहिए, साइन अल्फा माइनस बीटा बटा में क्या प्रूफ करना,
कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यह दे रखा हमारा, या तो आप एलएचएस से प्रूफ कर सकते, नहीं तो आरएचएस से। चलिए हम इसमें आरएचएस से आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। काजी से दिमाग में आ रहा हो केवल एलएचएस से काय करेंगे भाई, आरएचएस से काय नहीं तेना। चलिए हम आरएचएस से दिखाते हैं। काचे आरएचएस क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस, अब बटा में क्या दे रखा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए देखिए या ठीक, ऊपर वाला का सूत्र आपको पता है, याद होगा तब ना, क्या होता होगा, देखिए यो लगा है ठीक, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे ए के जगह पे अल्फा, बी के जगह पे, अब बराबर में आ गया क्या चीज, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ठीक ना, क्या कर दीजिए, अलग अलग। हाँ गबड़ा कैसे गया, एक मिनट, कॉस के फॉर्म में भी सूत्र होता है ये, कॉस के फॉर्म में भी, कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन ठीक है ना हो। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्या नंबर, 12 नंबर नहीं। शायद ये फॉर्मूला देखिए कॉस के फॉर्म में लिख के देखते हैं हम लोग, ये होता है ना, ये कॉस में भी होता है ना। अगर नहीं तो अगर साइन को हम लोग बदलना चाहते हैं किसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन माइनस है 1 माइनस का चीज, अगर कॉस में बदलता है नीचे कॉस है कटेगा भी तो है ना, बदलाया ठीक। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, और बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस माइनस कैंसिल, या उसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे हम लोग, कॉस का फार्मूला, ठीक ना। आइए प्लस वाला को पहले लिखिए, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बटा में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब अलग अलग कर सकते हैं, अब कटेगा हमारा कि नहीं कटेगा, अब अलग अलग करेंगे तो कट जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ कटेगा, एगो रेड कलर वाला किधर है, कटेगा यहाँ का इससे और इससे, ये बचा क्या, 1 बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा में कचे कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस का उल्टा क्या होता, सेक, कॉस का उल्टा, और सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है काची, तो थीटा के जगह पे जो रहता है वही लिखा जाता है, अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा लिख दिया गया, क्लियर। अब देखिए ब्रैकेट का चिन्ह हटा दीजिए तो प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, यह कैंसिल होगा हमारा, बचा कितना tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा। ये आरएचएस था हमारा, एलएचएस था काचे, एलएचएस से प्रूफ करने के बारे में कोई सोच रहा है तो चलिए उल्टा आ जाइए, ठीक, इसको लीजिए, और फिर एक में प्लस माइनस अपने से जोड़ना पड़ेगा, ठीक, तब जाके सेक में बदलेगा, फिर सेक का उल्टा, फिर बटा पे का जोड़, तब जाके फॉर्मूला ये आएगा। एलएचएस से भी आसान है, बहुत आसान है, एलएचएस से भी, क्लियर हुआ है ना। बोलिए अगला सवाल हम लोग देंगे, क्या नंबर, चलिए देखा जाए इधर, आप अगर क्वेश्चंस दिया जा रहा है होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो बहुत मार माराइएगा, ठीक ना, खाली दिवाली के फेरा में रह रहे हैं लोग। चलिए देखिए इधर,
ठीक, थोड़ा कपड़ा भिजाइए वहां, थोड़ा तनिए से, ज्यादा नहीं। 13 नंबर सवाल, क्या नंबर? 13 नंबर। चलिए बोर्ड पे देखिए इधर, 13 नंबर हमारा दे रखा है काची, tan 2n + 1 इंटू काची पाई प्लस थीटा। क्लियर? आइए ध्यान दीजिए इधर, उसके बाद क्या दे रखा है, प्लस tan 2n + पाई माइनस काची बराबर में हमको 0 लाना है, ये ना। आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट का यूज करिए, ध्यान दीजिए। है से मतलब नहीं है, ये तो अपन एक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक से कोई लेना देना नहीं है। पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस कोड में? तीसरा में। और तीसरा में tan का चीज होता प्लस, तो देखिए पाई प्लस थीटा का रिजल्ट कितना होगा? आइए देखिए, पाई पे तो फंक्शन बदलेगा नहीं, पाई माइनस थीटा किस में? दूसरा में। दूसरा में tan थीटा क्या होता? प्लस माइनस कैंसिल, कितना आया? 0, है ना? बुझाया कुछ? जी भारी कंसेप्ट को समझिए, आप याद है तो कुछ भारी नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए एंगल से पढ़ाया गया सब कुछ, आप याद करिए। ये कितने के दिमाग में जाने, चलिए ए है बी है, लगा दीजिए tan a + b। अरे पहले शुरू से समझिए त्रिकोणमिति। आइए अगला देखते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर हमारे पास का चीज, tan π/4 प्लस थीटा इंटू का दे रखा, tan 3π/4 प्लस का चीज थीटा ना। अब +1 बराबर का सिद्ध करना है, सब इंटू में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, हेकरा को कम से कम तोड़िए, π/2, ठीक ना। एलसीएम होगा 4, ठीक, 2 2 1 3 आएगा। 90 पर चेंज करते हैं काजी पे, π/4 प्लस थीटा। अब यहां सोचिएगा ये कैसे तोड़ दिए आप, तनिक लघुत्तम निकाल के देख लीजिए, हर दोनों का 3π/2 आ रहा है कि ना। एलसीएम 4 और 2π प्लस पाई कितना आ गया, 3π/4 आ रहा। एकरा को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना? बोलिए कंप्लीट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, tan π/4 प्लस थीटा। क्लियर? आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, सब लोगों से खड़ा करा के, याद होना चाहिए। याद है? ठीक, हाँ ना काचे, tan π/4 प्लस थीटा, याद है ना? tan π/4 प्लस नहीं, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा काचे, tan 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा है। यहाँ पे कौन थीटा? 90 प्लस थीटा। कौन कोण में जाएगा? दूसरा में। दूसरा में tan का ची होता प्लस, प्लस होता है दूसरा में माइनस, और 90 पर फंक्शन बदल जाएगा। 90 पर क्या होगा? 90 पर क्या होगा? फंक्शन का मान बदलेगा, है ना? बोर्ड पर देखिए, tan पाई प्लस थीटा, 90 पर फंक्शन का मान क्या होता है? 90 पर फंक्शन का मान बदलता है, tan किस में बदल जाएगा? कॉट में। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, कॉट का उल्टा होता है काचे, tan काचे, tan होता है। अब +1 देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। यातना से यातना कट जाएगा, बाटा में है ना, बच गया कितना, -1 +1। अब यो कटेगा कितना, ये तो सिद्ध करना था, है ना? बुझाया कुछ कि नहीं? देखिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भारी नहीं है। आज जना लक्ष्मी जी के चक्कर में था नु, ठीक, हाँ, ये सब वे सब रखता है जो सरस्वती जी हुए रहे, जो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोनो लेना देना हो, ठीक नु। हाँ, ऐसा नहीं कि सरस्वती जी नहीं मानना चाहिए, मानिए, भगवान को मानिए, जानिए मत, ठीक। ऐसे ही दूर से गोड़ लगिएगा तो भगवान कुछ नहीं है। आप आजमा के देखिएगा, सरस्वती पूजा में सबसे ज्यादा बच्चों को देखिएगा, उहे लगल जो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक। हाँ
बेइज्जती कर रहा हूं मैं। आप देखिए, पढ़ाई ही आपका असली सरस्वती पूजा है। आप कापी किताब खोल के पढ़िए, वही सरस्वती पूजा है। तेनू मिटा दिया जा। चलिए आगे सवाल देखिए। चलिए आगे आइए, सवाल यहाँ पे 15 नंबर का नंबर बोर्ड पे देखिए, सवाल आगे 15 नंबर सवाल। अभी सब लोगों से सूत्र पूछा जाएगा तुरंत। ये कंडीशनल सवाल है, यहाँ से ये कंडीशन वाला है, ये कंडीशन वाला है, ये कंडीशन वाला है। कंडीशन का मतलब क्या चीज, कुछ शर्त दिया हो, क्या दिया हो, कुछ शर्त। मान लीजिए आपका शर्त होगा नु, ठीक, इफ, यदि, है ना। आपके पास देखिए दे रखा है tan अल्फा बराबर का चीज m बटा में m प्लस 1, और दूसरा दे रखा है tan बीटा बराबर का चीज। तो बोला है कि सिद्ध करे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 4। तो जवान ये दिया रहेगा वो करे सूत्र लिखेंगे। अभी फंक्शन tan में दिया है, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया, तो अब हम लिखेंगे किसका सूत्र, इन कि दिया वैल्यू tan में लिख दीजिए sin a प्लस बी, ठीक। तब है ना आपको सूत्र बता सकते हैं लोग, tan a b यानी अल्फा a के जगह पे अल्फा, b के जगह पे बीटा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, कंप्लीट। चलिए बोर्ड पे देखिए इधर, tan अल्फा प्लस बीटा, यहाँ वैल्यू भर दिया जा, वैल्यू भरिए, क्या भरिएगा, m प्लस 1, इसका वैल्यू बटा में 1 प्लस m इंटू एम प्लस 1 इंटू 1 बटा में 2m प्लस 1। आगे देखिए tan अल्फा प्लस बीटा, ऊपर ला में एलसीएम आप निकाल सकते हैं, है ना, है यही जा गुना m इंटू 2m प्लस 1 प्लस 1 इंटू m प्लस 1 बटा में एलसीएम कितना हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ये एलसीएम। तो है सीधे गुना होगा ना में, तो m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस 1 में m से गुना होगा तो m। अब ये तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, है ना। अब आइए, हाँ भसान में गया हूं, अब ऊपर गुना करा दीजिए 2m स्क्वायर प्लस m, अब प्लस m प्लस 1, अंदर गुना करा दीजिए 2m स्क्वायर, फिर m में m से होगा तो m में m से होगा तो मैम नहीं, ठीक। आगे 1 से 2 में होगा तो 2m, फिर 1 से 1 में होगा तो माइनस m, कंप्लीट। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका कुछ, इससे ये कैंसिल, हाँ। अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा, हाई जोड़ दीजिए 2m स्क्वायर, m प्लस m कितना, अब प्लस 1, क्लियर। नीचे का बचा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, हाई देखिए दोनों एक ही नहीं है ना, ये हो गया भसान में, कई बार में, एक बार में, कई बार में। आगे आ जाइए, देखिए इधर tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब आप समझिए tan में 1 का डिग्री का मान होता है, और फंक्शन से फंक्शन कैंसिल, क्लियर, पाई बाय, यह हो गया आपका प्रूफ जो आपको साबित करना था, है ना, बोलिए, कंप्लीट। अब हमको एक और साबित करना है, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, का डिग्री, तो साबित करें कि cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 बराबर कितना, 2, सिद्ध किया जाए। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक ना। अगर आप सवाल नहीं करेंगे घर से तो बहुत मार माराएंगे कल से, देखिएगा, आज से तो शुरू है हम, ठीक। हाल चाल ठीक नहीं है क्या सबका, ठीक है ना। हाँ देखिए इधर क्या नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर में आपको दे रखा है कि tan a प्लस बी का
ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिया है, तो हमको साबित करना है कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1 बराबर 2। तो सबसे पहले दोनों देने कॉट लेने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ कॉट लेने पर लिख दे। ये तो हुए वाला, तो लिखो ना, मोबाइल नंबर लिखो 99 95 95 95 और 98 गधा कहेंगे तीनों 99 मतलब डबल सोना गधा। हाँ देखिए इधर सब कुछ लिखिए के मांगो सब। अब कॉट ए प्लस बी का सूत्र बता सकते हैं लोग, क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा में कॉट बी प्लस कॉट, कॉट में एक का डिग्री का मान होता है 45 का ना। अब देखिए हाँ ये में गुना हो जाएगा, काचे कॉट बी प्लस काचे कॉट ए कंप्लीट है ना। अब सोचिए कि हमको बराबर में 2 भी लाना है, कितना लाना है 2, बराबर में कितना लाना है आपको 2, क्लियर, ठीक। कटेगा क्या, कोनो कोनो कट रहा नहीं, तो 2 कैसे आएगा ये सोचना, सबको इस तरफ लाया जाए और ये पटिया जाएगा माइनस कॉट ए बराबर 0। हमको देखिए कॉट ए आगे लाना, ठीक, कॉट बी भी आगे लाना, बाद में -1 चाहिए, इसी में सेट करना है। बोर्ड पे देखिए कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए को इसके साथ लिखिए आप, -1 बच गया, माइनस कॉट बी बच गया। 2 लाना है कि 0 लाना है, बराबर में 2 लाना है, 2 आएगा कि 0 आएगा, देख लेते हैं बना के। हाँ दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, कॉट ए, तो क्या बच गया कॉट बी -1, ठीक। अगर ए में से आप कॉमन निकालते हैं क्या चीज -1, कितना -1, तो ये प्लस में आ गया ना। देखिए सुनिए ध्यान से, ये प्लस में आ गया, एक से मैच नहीं किया, ये कुछ करना होगा हम लोग को, ठीक, ताकि ये एक जैसा आए, ठीक ना। जैसे देखिए -1 माइनस कॉट बी, यदि हम इसमें -1 अपने से घटा देते, एक जोड़ना भी पड़ेगा, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए कॉट ए इंटू कॉट बी -1, और देखिए +1 को पहले लिखिए माइनस कॉट बी, क्लियर। सुनिए ध्यान से, -1 कितना -2 ना, ठीक। अब देखिए एक लाइन बढ़ी है, आप कॉट ए इंटू कॉट बी -1, अगर ए में सब -1 कॉमन निकाल लेते हैं कितना, तो कॉट किस में लिखा जाएगा प्लस में, 1 किस में लिखा जाएगा -2 बराबर 0, क्लियर। ए में से माइनस कॉमन निकला कितना, तो हाई प्लस में लिखाएगा, हाई माइनस में लिखाएगा, कंप्लीट, ठीक। ध्यान दीजिए इधर, क्लियर हुआ, किसमें लिखाएगा। अब इसमें से हम लोग को कॉमन निकालना, आप सुनिए ध्यान से, कहीं दोनों एक ही नहीं आना, या एक लाइन अब आपको बढ़ा दिया जाए तो कॉट बी -1 माइनस कॉट बी -1, 2 माइनस में पड़ गया प्लस में। आप यहाँ पे इक्वेशन सीखे हम लोग, ब्रैकेट वाला एक साथ, बाहरी वाला एक साथ, अब बाहरी कॉमन है, कॉट ए में है और ए में एक है, इनटू ब्रैकेट में कौन है कॉट बी माइनस कॉट बी -1 बराबर में कहा गया, यही हम लोग क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या करना था, सिद्ध करना था, क्लियर। अब यहां से आपको एक थ्योरम पढ़ा जाएगा, सुनिए, महत्तम वैल्यू न्यूनतम वैल्यू, क्लियर, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू,
ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और एक लाइन का सवाल है, आप देखिएगा, सुनिए पहले ध्यान से। महत्तम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए दिया गया फंक्शन हमारा साइन कॉस में ही होना चाहिए। साइन कॉस में नहीं है तो अगर आपका बदल दीजिए, टैन कॉट में होगा तो आपको साइन कॉस में बदलने आता होगा। पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद थ्योरम देखते हैं वाला हम लोग। हाँ काची कौन वाला ये हई का किए हैं, मिटका दिए हम। हई तो इस तरफ आ गया, इसको इसके साथ सेट कर दिए, जो माइनस में कॉट बी था उस साइड में लिख दिया गया। हेकरा में कॉमन निकल गया, हेकरा में कॉमन निकाल रहे थे -1 लेकिन प्लस में जा रहा था। ठीक, तो हेकरा से मैच करना नाम को, तो इसलिए माइनस में आए, इसलिए इसमें क्या कर दिया हम, एगो माइनस जोड़ दिए एगो प्लस जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हाँ अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे जोड़ने से, प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब ये जस का तस आपका -1 कितना -2, देखिए प्लस वाला लिखा गया जस का तस। अब इनमें से -1 कॉमन निकाल दे तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा काची, देखिए cot b माइनस cot a 1, cot b माइनस 1, cot b माइनस 1, दोनों में से क्या हुआ कॉमन, तो कॉमन हो गया। तो देखिए बाहरी वाला एक साथ, अंदर वाला एक साथ, यही प्रूफ करना था हमको। ठीक ना, देखिए इधर आइए सुनिए, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। हमारे पास एक फंक्शन दिया हो, देखिए a इंटू साइन ए या साइन थीटा प्लस b इंटू, तो ये प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, आपका फंक्शन इस तरीके से दिया रहेगा। तो जब इसका महत्तम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बात किया तो आप एक वैल्यू निकाल लीजिएगा, मान जो इस तरीके से होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसके आगे प्लस माइनस लगा होगा। क्लियर, प्लस वाला वैल्यू मैक्सिमम का लाएगा, माइनस वाला वैल्यू मिनिमम का लाएगा। देखिए अगला सवाल दे रखा हम 17 नंबर सवाल, कॉस थीटा प्लस 24 इंटू कितना साइन थीटा। आप a का वैल्यू बता सकते हैं, b का, तो आपको एक मान निकालना है वैल्यू जो क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, देखो एगो 7 का स्क्वायर 56 पड़ रहा है, 24 का स्क्वायर कितना 576। अब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 625 का वर्गमूल। आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू कैसा वैल्यू +25 और मिनिमम वैल्यू कैसा -25, ये आंसर हुआ है ना, बुझाया कुछ। हाई मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, बहुत आसान है, ध्यान से समझिए इसको। हाँ अब आइए आप इस पे कहा कि आपको योगांतर निष्पत्ति सिखाया जाए। कौन सा निष्पत्ति, योगांतर निष्पत्ति का सवाल किस तरीके से करते हैं। ठीक, बात को समझिए, योगांतर निष्पत्ति किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक ना बिना हबड़वाए हम अब कल से आप नया थ्योरम पढ़िएगा ना, में माने एक दिन 5 मिनट ज्यादा पढ़ लेंगे तो हबड़ा रहे हैं। टेनू आवाज आ रहा देख रहे हम, क्या दिया गया हेडिंग, योगांतर निष्पत्ति। योगांतर निष्पत्ति कहता क्या, सुनिए ध्यान से। अरे क्या समझा रहे हम, देखिए योगांतर निष्पत्ति आपको एक अंश दिया रहेगा, हर दिया रहेगा। क्लियर, मान लीजिएगा कि भिन्न दिया है अंश बटा में हर, इसको योगांतर निष्पत्ति में बदलना है। और योगांतर निष्पत्ति में बदलने का मतलब क्या है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में, हर के परिमेयकरण में और इसमें अंतर क्या है कि हर का परिमेयकरण सिर्फ एक ही में करते हैं, या तो एक ही तरफ एलएचएस की तरफ या ना तो आरएचएस की तरफ ही। तो समझिए हम अंश बटा में हर के रूप में हम क्या दे रहे हैं, एक तरफ a बटा में b दे रहे हैं और दूसरा तरफ x बटा में y दे रहे हैं। यह एलएचएस आपका, यह आरएचएस है। योगांतर निष्पत्ति कहता है कि आप फंक्शन में दोनों तरफ चेंजिंग करिए, एक तरफ करिएगा तो गलत हो जाएगा।
ठीक ना। लेकिन हर का परिमेयकरण क्या कहता है कि आप हर का परिमेयकरण दोनों तरफ नहीं, आप एक तरफ भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन योगांतर निष्पत्ति एक तरफ नहीं किया जा सकता। और बहुत सारा सा त्रिकोणमिति का सवाल होगा जो योगांतर निष्पत्ति पे ही बनेगा, ठीक ना। अब योगांतर निष्पत्ति में केवल हमको हर से मतलब है, किससे? हर मतलब का चीज नीचे वाला ना, तो नीचे वाला को देखिए हर के परिमेयकरण में गुना करते हैं, योगांतर मतलब योग, काचे योग। तो इसमें देखिए इसमें हर को ऊपर नीचे जोड़ दिया जाता है, बुझाया कुछ? हमें हर वाई है ना, वाई को क्या करेंगे? ऊपर नीचे जोड़ देंगे, कंप्लीट हुआ? हाँ है ना, बोलिए। अब यहाँ पे घबराइए का कि जोड़ते किसको हम लोग, ठीक। हाँ है ना, बुझाया कुछ? जैसे एक सवाल दिया जाए, पहले एक तरफ ऊपर जोड़ना एक तरफ घटाना, इसको इस तरीके से नहीं, ठीक। यह जो है एक तरफ देखिए ऊपर एक बार जोड़ना है अंश में और एक बार नीचे घटाना है, एक बार अंश में जोड़ना है एक बार अंश में क्या करना है? घटाना है। ये योगांतर निष्पत्ति का रूल है। अब यहाँ पे देखेंगे इस सवाल को हम लोग, ये कंडीशनल सवाल 3 इंटू tan थीटा इंटू tan फाई बराबर 1 दिया है, तब साबित करें कि 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाई बराबर कॉस थीटा माइनस फाई। अब यहाँ पे इज इक्वल टू में 1, देखिए सवाल लेता हम यहाँ पे क्या नंबर 18 नंबर जो सवाल दे रखा है 3 इंटू tan थीटा इंटू क्या दे रखा है tan फाई बराबर 1। आप इसको आप चेंज करिए, देखिए ध्यान से, थीटा इंटू tan फाई बराबर 1/3, क्लियर? हाँ, अब क्या करिएगा कि इसको सिद्ध करने के लिए आप चेंज करते हैं, साइन थीटा इंटू नहीं साइन थीटा बटा में काची कॉस थीटा, एक का लिखिएगा साइन फाई बटा में काची कॉस फाई बराबर 1/3। आप समझिए हमको सिद्ध कॉस में करना है, साइन में नहीं, तो ये पूरा फंक्शन कॉस में बदलना चाहिए। तो इसको पलट दीजिए, क्या करिए पलट दीजिए, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई बटा में कहा जाएगा साइन थीटा इंटू काची साइन फाई, ये करोगे तो पलटाएगा 3/1। अब यहां पर लिखेंगे योगांतर निष्पत्ति से, काची से योगांतर निष्पत्ति के नियम से, कंप्लीट। अब यह नियम कहता क्या है कि हमको अंश से मतलब है, किससे? अंश से। तो अंश क्या है आप लिख दीजिए, अंश क्या दे रखा है cos थीटा इंटू cos फाई बटा में अंश, क्लियर? cos थीटा इंटू काची cos फाई, क्लियर? अब इन दोनों अंश में एक बार हर को जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है, एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। हर क्या है? हर साइन थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब देखिए दोनों में हर लिखा गया, अंश लिखा गया ये, और एक बार हर को जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। ऊपरला सूत्र है, पढ़िए, किसका? cos थीटा माइनस फाई, cos a माइनस बी का सूत्र है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b। नीचे वाला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यह किसका? cos a प्लस b का, बराबर में 4/2, यह कट गया कै बार में? 2 बार में। तो हमारे पास बचा का चीज cos थीटा माइनस फाई बटा में cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कहता ना 2। अब तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए आप, 2 इंटू का चीज cos थीटा प्लस फाई, कंप्लीट। यही सिद्ध करना था हम लोग को, cos थीटा प्लस फाई बराबर cos थीटा माइनस फाई, है ना? ध्यान से समझिए एक बार फिर से, ठीक। पहले आप इस नियम को समझिए, यह नियम पहली बार में थोड़ा गलती लिख दिए हम, ठीक। हम केवल अंश हर में नहीं, आपको हर में एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, क्लियर? किसमें? हर में। योगांतर निष्पत्ति क्या कहता है कि आप दिया गया फंक्शन के अंश में हर को एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, और ये नियम दोनों जने लागू होना चाहिए, LHS में और साथ में RHS में भी। आगे भी जब आगे क्वेश्चंस करेंगे अब अगला थ्योरम में, तो वहां भी कंपाउंड योगांतर निष्पत्ति पे क्वेश्चंस आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, आप देखिएगा ध्यान से। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे एक क्वेश्चन ने दिया था,
किताब में, ठीक है ना। ठीक, आगे मिलेगा और फंक्शन पे आपका। पहले देखिए योगांतर निष्पत्ति का मतलब बताइए क्या। योगांतर निष्पत्ति का मतलब अंश में एक बार हर को जोड़ना है, एक बार घटाना है, एलएचएस और आरएचएस दोनों में। हमारा सवाल दे रखा था यदि 3 tan थीटा इंटू tan फाई बराबर 1, तब साबित करें कि 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाई बराबर कॉस थीटा माइनस फाई। तो इसको साइन कॉस में चेंज किया गया है ना। साइन कॉस में चेंज करने के बाद एक पलट दिए, क्योंकि हमको प्रूफ काची में करना था, कॉस में। ठीक, पलटते नहीं तो फिर माइनस कॉमन निकालना पड़ता हमको, उससे भी कोई दिक्कत नहीं था। नहीं पलटेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं था, हेजा माइनस कॉमन निकालते, हेनियो माइनस कॉमन निकालते, क्योंकि घटाते तो हेजा -2 आ जाता, हेजा +2 आया है। नहीं पलटते तो दोनों दोनों माइनस कॉमन निकाल के बनाना पड़ता। क्लियर। तो देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे योगांतर निष्पत्ति लग गया, ये अंश है हमारा और ये क्या है, हर है। अब देखिए इसी अंश में एक बार हर को जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया, अंश में ही है नहीं। देखिए अंश में एक बार हर को जोड़ दिया गया, एक बार घटा दिया गया। ये सूत्र हो गया cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, cos a माइनस बी का, ए के जगह पे थीटा है, बी के जगह पे फाई है, नीचे माइनस है तो प्लस वाला सूत्र, ऊपर प्लस है तो माइनस वाला सूत्र। हाई घट गया 4, हाई घट गया 2, कट गया 2 बार में, तीसरी गुना किया, हमारा प्रूफ हुआ। ठीक, देखिए आपको अभी तक कंपाउंड एंगल का क्वेश्चंस करवाया गया, ठीक, और आप नहीं पढ़िएगा तो यहाँ से खुद क्वेश्चंस कराना कम कर देंगे हम, ठीक ना। थ्योरी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बनाएंगे, काम खत्म। अब तक एनसीईआरटी खत्म कर चुके होते हम, बुझाया कुछ। एनसीईआरटी खत्म कर चुके होते, 30 को मैथ दिया हूं मैं, ठीक, और अब तक 30 को मैथ बन चुका होगा आपका बोर्ड पे, ठीक ना। थ्योरी के साथ जितना उदाहरण दिया गया लगभग, बात दूसरा दिमाग में। अब जाके पूरा एकदम होमवर्क बनाइए, होमवर्क सुनिए पहले ध्यान से, ठीक। त्रिकोणमिति का जितना क्वेश्चंस करवाए होंगे 1 नंबर से लेके 18 नंबर तक कल होमवर्क बना होना चाहिए। हाँ